सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड से अपनी वीडियो जो है रिज्यूम करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी क्लास 12 के लिए। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 था। आज हम इस वीडियो का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, आप उसको साथ साथ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो जो है ये, और आई थिंक हार्डली 1 या 2 पार्ट्स इसमें और अभी लगेंगे इसको ख़त्म होने में, इस चैप्टर को, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। सो आप इस लेकिन आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। इसका एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर नीट एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर एवरीथिंग, बिकॉज हमारा एनसीईआरटी का वट एवर इज गिवन इन एनसीईआरटी इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो जस्ट रीड इट वेरी वेरी थॉरली। अब हम देखते हैं वेरिएबिलिटी। नॉट ऑल सॉलिड्स डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। सारे जो सॉलिड्स है वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं करते। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है वो पानी में तो अच्छे से मिल जाते हैं, वहीं नेप्थलीन और एंथ्रेसीन नहीं मिलते हैं। और वहीं हम देखें जो नेप्थलीन और एंथ्रेसीन है वो बेंजीन में अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन सोडियम और जो शुगर है, सोडियम क्लोराइड और शुगर नमक और जो चीनी है वो बेंजीन में नहीं खुल पाते। तो ऐसा क्या है कि कोई चीज़ किसी में घुल पा रही है और कोई चीज़ किसी में घुल पा रही है। तो इसे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है लाइक डिजॉल्व। लाइक कि जो पोलर सॉल्यूट्स हैं उन्हें वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलेंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स है वो केवल नॉन पोलर सॉल्यूट्स में ही, सॉल्वेंट्स में ही घुलेंगे। इससे हमारा प्रिंसिपल आता है लाइक डिजॉल्व लाइक का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारी एनसीईआरटी में ही गिवन है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डाला जाता है ताकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज हो सके। एक ये हमारा कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट डाला हुआ है तो इसमें सॉल्यूट डाला जा रहा है ताकि जो सॉल्यूट है वो इसमें कंसंट्रेशन अपनी इंक्रीज़ कर सके, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो सके। जैसे कि मैंने आपको कंसंट्रेशन, मैंने पीछे यहाँ पे पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन कब इंक्रीज़ होती है, जबकि जब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा हो। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में वो कोलाइड करते हैं दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ और सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। मतलब एक दूसरे से कोलाइड हो के सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे को टकरा के ये दोनों क्रिस्टल्स बना लेते हैं और सेपरेट आउट हो जाता है। ऑब्वियसली क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे, जब वो बन जाते हैं तो वो अपने सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं, या तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर वो ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करूँ मैं, तो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जितना क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा उतना ही डिसोल्यूशन भी हो रहा होगा। तो जितने जब दोनों चीज़ें बराबर हो रही होंगी तो एक इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कोई भी गैस किसी लिक्विड में किस तरीके से डिजॉल्व होती है। वेरिएबिलिटी की बात करूँ तो मैनी गैसेज जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम एक्सटेंट में डिजॉल्व होती है। वहीं जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हाईली वो पानी में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये जो हमारी गैस इन लिक्विड है ये प्रेशर और टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। और इसमें भी मुझे बताना था, ये जो हमारा सॉलिड इन लिक्विड है इसमें अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर इन्वर्सली डिपेंड एक दूसरे पे जो है प्रोपोर्शनल होंगे, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वापस आ जाते हैं इसी पे ही। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है। हेनरीज लॉ बताता है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड है वो उसके पार्शियल प्रेशर पे अबव द लिक्विड सरफेस, सरफेस के जो लिक्विड है उसके लिक्विड का जो सरफेस है उसके ऊपर जो कि है वो उससे रिलेट करती है। ये बताता है दैट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। अब जब ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए होगा, तो हम लेके आए KH हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे। जो टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे जो इन्वर्सली का जो प्रोपोर्शन है वो हमें शो होने वाला है। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन बताई जाए तो इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दोनों होते हैं इसके। ऐसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो CO2 सॉल्युबिलिटी के अंदर हाई प्रेशर उनको बंद करा जाता है, सील करा जाता है। स्कूबा डाइवर जो है उनकी जो सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है गैस में, तो उनको हाई प्रेशर अंडर वाटर जो फील होता है जिसकी वजह से उनको बेंड्स हो सकते हैं। और जो हाई एल्टीट्यूड से वहाँ पे ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें एनॉक्सिया भी हो जाता है। तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी पे क्या रिलेशन है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एक्सोथर्मिक की वजह से जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। जहाँ पे एंडोथर्मिक होगा वहाँ पे अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा।
तो यहाँ पे इसकी और चीज़ें बताई गई हैं। अब हमारा आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन गुड बाय।